भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय बोला जाता है और सभी इसको बोलते हुए गर्व भी महसूस करते हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि भारत माता की जय क्यों बोला जाता है और भारत माता को या भारत को माता क्यों कहा जाता है। विश्व में इतने भी देश हैं, लेकिन किसी भी देश को मां नहीं कहा जाता है, केवल देश का नाम लिया जाता है। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इस तरीके से इन देशों के नाम हैं। लेकिन संपूर्ण राष्ट्र में हमारे भारत देश का नाम, हमारे हिंदुस्तान के नाम के आगे भारत के साथ साथ मां शब्द जुड़ा हुआ है। भारत माता, भारत माता। भारत माता हमारी सभ्यता और संस्कृति का शब्द है। हम सभी हिंदुस्तानी और जितने भी शरणार्थी हैं, सब जानते हैं कि माता का क्या मूल्य होता है। माता का एक अमूल्य मूल्य है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, क्योंकि मां जननी है। मां ने जन्म दिया है, मां ने लालन पालन पोषण किया है, मां ने खुद भूखा रह करके हमें खिलाया है। मां ने खुद हमारे ही द्वारा किए गए गंदे वस्त्रों को, गीले वस्त्रों को अपने पास रख करके हमें अपनी बदन की साड़ी उतार करके सूखे कपड़ों पे सुलाया है, सूखे कपड़ों पे लेटाया है। कोई भी परिस्थिति रही हो, मां ने कुछ भी किया हो, लेकिन मां ने अपनी संतान को कभी कष्ट नहीं दिया, कभी पीड़ा नहीं दी। इसी का नाम मां है। इसी प्रकार से ये जननी मां हो गई और दूसरी मां भारत मां, उसको मां इसलिए कहा गया है क्योंकि उसी भारत माता की गोद से, उसकी मिट्टी से हमें अन्न मिलते हैं, हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, हमें दालें मिलती हैं, हमें फल फूल मिलते हैं, हमें लकड़ी मिलती है, हमें ईंधन मिलता है। उसी मां की दी हुई लकड़ी से फर्नीचर, दरवाजे, चौखट, मेज, कुर्सी बनते हैं। उसी मां के द्वारा दिए गए पेड़ों से हमें फल फ्रूट मिलते हैं, औषधियाँ मिलती हैं, और उसी मां द्वारा दिए गए जल को हम पीते हैं। और उसी मां के द्वारा वृक्षों के माध्यम से हमको ऑक्सीजन दी जाती है। और उसी मां के कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करते हैं। तो जिस प्रकार से जननी मां का जो योगदान हमारे लिए रहा, उसी प्रकार से कि भारत की भूमि, मातृभूमि का योगदान भी हमारे जीवन में उतना है, बल्कि कहें तो उससे भी अधिक है, क्योंकि वो हमारे साथ साथ हमारी जननी मां को भी सेवा देती है, हमारी जननी मां की रक्षा करती है और हमारी जननी मां का भी पालन पोषण करती है। इसलिए भारत को भारत माता का स्थान दिया गया है। ये हमें गर्व है कि हम सभी भारतीय भारत देश को भारत माता नाम से भी संबोधित करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है। बाकी अन्य किसी देश में, किसी भी देश में उनके देश के आगे माता पिता का शब्द नहीं जोड़ा गया है। ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति, यहाँ के लोगों की क्षमता, लोगों की दृष्टि है, जिसे हम भारत माता कहते हैं।
और उसी भारत माता से पवित्र नदियां निकली हैं। गंगा, यमुना, सरजू, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा, ये सब पवित्र नदियां हैं। इसमें नहा करके लोग अपने जीवन को धन्य बनाते हैं तथा इन्हीं के माध्यम से नहरें निकाली गई हैं। उन नहरों से कृषि क्षेत्र में सिंचाई होती है, जिससे लहलहाती हुई फसलें गेहूं, धान, गन्ना, चना, मटर, ज्वार, चावल, जौ, नाना प्रकार की फसलें, नाना प्रकार के अन्न, खाद्य पदार्थ हमको मिलते हैं। ये हमारी भारत माता का योगदान है। इसीलिए देश को माता कहा गया है, इसीलिए देश को पूजा जाता है। हर भारतीय का, भारत में जन्मे हुए हर व्यक्ति का उतना ही भारत को विकास करने में, भारत की रक्षा करने में दायित्व है, जितना जननी माँ के प्रति है, जितना अपनी माँ के प्रति है। उसी प्रकार से सभी भारतवासियों से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि किसी प्रकार से भारत माता को हानि कोई भी व्यक्ति पहुंचाता हो, उसे तुरंत रोकें, चाहे सर कट जाए, लेकिन तिरंगा और भारत माता की शान पर आंच नहीं आना चाहिए। हर व्यक्ति का दायित्व और धर्म है कि अपने प्राणों की बाजी लगा करके भारत माता की रक्षा करे और अपने पूरी ताकत से, पूरे मन से, शिक्षा से, तन से, मन से, धन से जो हो सके वो भारत देश को विकास करने में अपना योगदान दें, अपना सहयोग करें, ताकि हमारा भारत देश संपूर्ण विश्व में सबसे समृद्धशाली, सबसे ताकतवर शिखर पर होना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।